तो 7वीं क्लास का पहला अध्याय यानी पहली एक्सरसाइज का पहला टॉपिक अपने पहले पढ़ेंगे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आपने जैसे 6ठी क्लास में पढ़ा होगा ये पूर्णांक, लेकिन इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्राकृतक संख्या क्या होती है। प्राकृतक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतक संख्या देखो, यहाँ पर प्राकृतक संख्या है। प्राकृतक का मतलब होता है, इसको अपने जैसे ले सकते हैं प्रकृति से। भाई प्रकृति की कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होएगी? जैसे कुर्सी अपने को गिननी है, पेंसिल गिननी है, मेज गिननी है, किताबें गिननी है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने उसको? ऐसे तो ना कहेंगे भी ये 0 1 2 3 4, कैसे कहेंगे इसको? उसको अपने कहेंगे भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते अपने अनंत तक चलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे अपने? प्राकृतक संख्या। तो प्राकृतक को अपने कहाँ से लेना है? प्रकृति से। तो यानी प्रकृति की कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो अपने गिनते हैं वो कहाँ से गिनेंगे? अपने 1 से गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आता है अपने पास पूर्णांक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतक संख्या में, यानी प्राकृतक संख्या लिख देते हैं अपने, उसमें अपने 0 और लगा दें तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब यहां से एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। कैसे? क्योंकि देखो प्राकृतक संख्या सारी इसमें आ रही है, ना इसमें देखो 1 2 3 4 5 आ रही है इसमें। अब मैं इसे उल्टा, यानी देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपने? हाँ। कैसे? देखो प्राकृतक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है अपने पास? क्या प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या होती है? इसका आंसर आएगा नहीं, नहीं नहीं नहीं। क्या प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? भाई क्या प्राकृतक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती है? भाई प्राकृतक संख्या क्या अपने पास? 1 2 3 4 5। अब ये उल्टा पूछ ले इसके अंदर, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतक संख्या हो सकती है? क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण लिख देते हैं अपने 0 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें ये प्राकृतक संख्या आ रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, हो सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखो क्या प्राकृतक संख्या, तो प्राकृतक संख्या 1 2 3 4 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? भाई देखो पूर्ण इसमें 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसको पूर्ण संख्या अपने नहीं कहेंगे। अब यहां देखो, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो पूर्ण संख्या को मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें प्राकृत संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? ये पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। अब देखो इधर, अब इसको दोबारा एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं अपने, यानी अपने को समझ में आ गया भी प्राकृतक संख्या क्या होगी? जो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी तरीके से होगी पूर्ण संख्या। तो क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। और देखो इसमें एक आती है अपनी सम संख्या, जिसको बोलते हैं अपने इवन नंबर, यानी सम संख्या। सम क्या होती है? देखो अपने जैसे इसको थोड़ी सी भाषा में अपने देखो देखते हैं इसको। सम संख्या जैसे अपने कड़ी जोटा खेलते हैं, ठीक है, तो जो जोटा होता है, तो जोटा क्या होता है? जैसे वो 2 4 6 8 10, ये जोटा जो होता है उसी को अपने क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। और एक होती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसको अपने कड़ी बोलते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, चलता रहेगा ये। तो देखो सबसे पहले आ गया प्राकृत संख्या, फिर आ गया पूर्ण संख्या, अब उसके बाद अपना है सम संख्या, विषम संख्या। अब तीसरे नंबर पर अब आता है अपना पूर्णांक, जो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, यानी अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होती है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखो इसके अंदर
देखो एक मैंने नंबर लाइन यानी मैंने एक लाइन खींची एक, ठीक है, एक रेखा खींची है। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, इधर बीच में रख दिया मैंने 0 और इधर मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चल रहा है, ठीक है। और यहां मैंने रखा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, मतलब जिसके अंदर क्या है, इसमें प्लस व माइनस, ठीक है, दोनों ही आए, उसे क्या कहेंगे, अपने पूर्णांक बोलेंगे। देखो जी अपन ने क्या करना है, पूर्णांक जब भी अपने से पूछे या अपने इसको समझना हो तो अपने क्या लिखेंगे, एक नंबर लाइन यानी एक रेखा खींचेंगे, बीच में 0, फिर इधर 1 2 3 4 प्लस वाली संख्याएं, इधर माइनस वाली संख्या है, ठीक है। अपना जो आज प्रश्नावली पूर्णांक है वो भी इसी लाइन से ही है। देखो इस लाइन को अपने और समझते हैं, इसको देखो दोबारा देखो इधर, देखो इधर अपने 0 रख रहे हैं और इधर अपने क्या प्लस वाली संख्या है। देखो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर अपने 1 लिख रहे हैं तो प्लस का ही माना जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। जो अब ये क्या प्लस वाली संख्या है, यानी अपने को इधर से देखो एक देखने पता चल रहा है कि यहां से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है अभी, बढ़ रहा है। इधर देखो बढ़ रहा है, इधर भाई गिनती देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर क्या है, बढ़ रहा है। और अपने इधर आए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यानी जितनी बड़ी माइनस की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसको और समझते हैं अपने, देखो इधर जैसे मैं आपसे पूछूं -1 बड़ा या फिर +1 बड़ा, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इसको लंबी लाइन में शो कर लो, इसको रेखा बना लो आप, यहां 0 रखो, यहां 1 रखो और यहां पे -1 रखो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इधर क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ता है, और इधर क्या है, घटता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इधर जो संख्याएं आएंगी वो क्या आएगी, बड़ी आएंगी, यानी बढ़ेगा, यानी वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, और इधर जो आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। और देखते हैं अपने, देखो इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा -5 और -3 कौन बड़ा है भाई, ठीक है, -5 और -3 भाई कौन बड़ा है इसमें। देखो इधर क्या करना है अपने को भाई, लंबा लाइन में शो कर लो इसको भाई। यहां रखा 0, यहां रखा -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5। देखो इधर, इधर क्या होता है, हमेशा बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है इधर, लेकिन इधर तो है ही नहीं अपने पास। अभी इधर देखो, इधर क्या है, घट रहा है, यानी जो घटता है। तो देखो इधर यहां पे क्या अपने पास 0 -1, ठीक है। अब देखो इसका मतलब देखो -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 अपने यहाँ पे है और -3 यहाँ पे है, ठीक है। अगर वैसे देखें माइनस ना हो तो देखो फिर क्या है, 5 बड़ा है 3 से, लेकिन यहां देखो अपने, अब देखो इधर जा रहा, बिल्कुल देखो इधर जा रहा है, इधर मतलब घट रहा है, घटते घटते देखो -5 क्या आ रहा है, घट रहा है, यानी सबसे कम क्या है, माइनस है। और देखो इधर ये देखो, ये यहाँ पे है, इसका मतलब ये इधर से अपने देखें ऐसे तो ये बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब देखो इधर -3 क्या है, छोटा है भाई। आपने ध्यान इधर रखना, जो इधर जा रहा है, यानी इधर जो जा रहा है वो क्या है, इधर जो जा रहा है वो यानी वो घट रहा है, यानी सबसे कम होगा वो इधर। तो यहाँ पर जो -5 होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, -3 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपने, मैं एग्जांपल कुछ आपको दे रहा हूं, जैसे -4 -2 -4 0 3 -3 +1 -7 -8 -12 -11, ठीक है। ये 5 है क्वेश्चन, ये आपने करने हैं क्वेश्चन अपने आप। इसमें मेरे को ये बताना आपने इनमें से कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
प्रश्नावली है अपनी 1.1। ठीक है, देखो इधर अपनी प्रश्नावली जो है 1.1, तो क्या लिखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, जो अपने अभी नंबर लाइन जो सीखी थी उसको क्या किया है, दर्शाया गया है। ठीक है, उससे पहले एक आपको और थोड़ा मैं बता दूं नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले अपने अच्छी तरह समझ लें इसको। ठीक है, अब देखो इधर अपना जो फुट्टा होता है जिसको अपने स्केल बोलते हैं, उसमें जो लिखा होता है ना, यहाँ पे देखो इधर, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और 10, 10 पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ऐसे आता है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से आता है। ये तो हो गया अपने फुट्टे पे। और देखो इधर फुट्टे पे समझ गए अपने। अब वैसे मैं नॉर्मल बात करूँ, जैसे मैंने लिखा, मान लो ऐसे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा मैंने 2, तो मैंने क्या लिख दिया इसमें 1 2 3 4 और उसके बाद सीधा यहाँ पे। तो इसका मतलब आप देखो इसमें 1 लिखा है यहाँ पे, 1 मीटर को देखो थोड़ा सा और इसको बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है मैंने 10। ठीक है, देखो इधर अब इसको कैसे गिनेंगे, मैं पूछूं, मैंने अगर यहाँ पर तीर का निशान लगाया तो आप क्या बताओगे, आप गिनोगे भी। 5 के बाद क्या है, 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब ये क्या है, 8 है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, 8 है। अब देखो इधर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, -5 और यहां पर लिखूं मैं 0। ठीक है, तो आपसे मैं पूछता हूं यहाँ पे, अब मैं पूछता हूं आपसे, जैसे मैं ये पूछूं, ये बताओ भी कितनी है, तो आप क्या बताओ भी, 0 -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर देखो, हाँ ये यहाँ पे क्या आएगा, -2, यानी -1 है, -2 -3 -4 -5। समझ में आ रहा है ये माइनस में। इसको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। देखो मेरे पास यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -5 है। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा भाई, ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है इसके बारे में बताओ भी आप। तो आप क्या गिनोगे भाई, -5 -6 -7 -8, तो क्या आएगा, -8, ये -9, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, समझ में आया भी आपको सबको। तो देखो -5 और -10 के बीच में अगर मैं यहाँ पर यहाँ तीर का निशान लगाऊं तो -5 गिनेंगे, फिर -6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। ठीक है भाई, ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब ये प्रश्नावली अपनी स्टार्ट होगी तो अपने स्टार्ट करने को समझ में नहीं आएगा अपने को। देखो इधर अब स्टार्ट करते हैं अपने 1.1। देखो इधर तो क्या दिया 1.1 में, क्या भी एक नंबर लाइन दे रखी है, उसमें क्या जो तापमान होता है ना, जो अपने जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है इसको तापमान, ये नंबर लाइन है, इसको शो करते हैं अपने इसमें। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल। अगर आपने छठी में कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो इधर -10 है यहाँ पे, -5 है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, 5 है, 10 15 20 और लास्ट में अपने को दे रखा है 25। ठीक है, बुक में भी दिखाऊंगा आपको मैं, एक बार मैं इसको यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिखा देखो यहाँ पे, और यहाँ पर मेरा तीर का निशान है। ठीक है, इसका नाम लिखा हो इसने, स्थान लिखा हुआ है जहाँ पर तापमान ज़्यादा है या कम है, लाहौल स्पीति। क्या नाम इसका नाम, लाहौल स्पीति। अब उसके बाद है यहाँ पे, और इस पे जो निशान है तीर का निशान, वहाँ लिखा है श्रीनगर।
ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पर जो है वो लिखा है शिमला, और यहाँ पर है तीर का निशान, यहाँ पर है ऊटी, ठीक है। फिर उसके बाद है इस जगह है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। तो देखो इधर यहाँ तीर का निशान है लाहौल स्पीति, यहाँ पर श्रीनगर, शिमला, ऊटी, और क्या है यहाँ पे बेंगलोर। क्या भाई यहाँ पे बेंगलोर। ये अपने को तापमान दे रखे हैं। देखो इधर तापमान क्या है, बढ़ रहा है, इधर तापमान क्या है, घट रहा है, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पर है, देखो यहाँ पर लाहौल स्पीति -10 -5 फिर 0, ये इस तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस संख्या रेखा को दर्शाइए, इस पर अंकित रेखाओं के तापमान, मतलब ये अपना जो दर्शाया है ना, इसको दर्शाना है, फिर इसके तापमान बताना है सेंटीग्रेड में किसका तापमान कितना है। देखो इधर सबसे पहले तापमान बताना है अपने को, नंबर 1 ए का पहला है, क्या पूछा इसने, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, यहां बताना अपने को लाहौल स्पीति का तापमान। देखो इधर ये -10 है, ये -5 है। अब इधर से गिनेंगे अपने -5, -6, -7, -8, -9, -10, यानी ये कितना हो -8, कितना है अभी -8 सेंटीग्रेड। इस तरीके से लगाएंगे अपने, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखो या इसको लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस, दोनों में जैसे मर्जी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री। अब उसके बाद है नंबर 2 पे चेक करते हैं अपने श्रीनगर। श्रीनगर में देखो इधर 0 -1 -2, कितना है भाई -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आते हैं अपने 3 नंबर पे, क्या है, शिमला। शिमला देखो, शिमला पे सीधा सीधा 5 ही है भाई, कितना है इस पे 5 है, कितना है इस पे 5। फिर आते हैं अपने 4 नंबर पे ऊटी, ऊटी पे देखो कितना है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। अब गिने यहाँ 10, इधर तो बढ़ रहा है ना, देखो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी यहाँ पे कितने पे है, 14 पे है। तो 14 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अपने आते हैं 5वें नंबर पे आते हैं अपने बेंगलोर। आपने अपनी नोटबुक में है ना इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। और यहाँ पर है बेंगलोर। तो भाई बेंगलोर का ये आपने बताना, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया भाई, ठीक है, अपने यहाँ बताना है। अब उसके बाद बात करते हैं अपने इसका बी नंबर क्वेश्चन। तो देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थानों, यानी स्थानों की बात कर रहा है वो, में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे दिन। पहला क्या बोला इसने, गर्म, उसके बाद क्या बोला उसने, ठंडा, ठीक है। अंतर पूछा है, देखना इधर, एक होता है योग और एक होता है अंतर। समझना भाई ये क्या होता है, एक क्या होता है योग और एक होता है अंतर। योग जो होता है भाई नाम से पहला योग यानी जोड़ना, और अंतर क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। योग किसी का जोड़ करना होता है और अंतर क्या होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा। देखो अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए सबसे गर्म क्या, सबसे ठंडा क्या। देखो इधर भाई गर्मियों के दिनों में देखो इधर अपने देखो 0 से इधर स्टार्ट कर रहे हैं। इधर गर्मियों के दिनों में देखो तापमान अपना बढ़ता है भैया, आज देखो 47 डिग्री हो गया, 46 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया। तो कह रहे हैं तापमान बढ़ गया, क्या बोलते हैं अपने, तापमान बढ़ गया, ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं। जैसे अपने कहते हैं भाई अपना तापमान हाइएस्ट भी आज 47 हो गया, आज 48 हो गया, भैया आज इतना हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तापमान बढ़ना, यानी ये जितना इसको जितना तापमान बढ़ेगा यानी उतना ही गर्म दिन होगा। क्या होगा, गर्म दिन। तो इसका मतलब इधर बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा अपना, गर्म दिन। तो सबसे गर्म दिन क्या है भाई, इधर 25 है, लेकिन अपने तो क्या स्थानों की बात कर रहा है, तो बेंगलोर कितने पे है, 22 पे है। कितने पे है, 22। तो गर्म कितना आ जाएगा भाई, 22 आ गया,
ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडा दिन। पहले गर्म बोला इसने, पहले गर्म बोला इसलिए पहले गर्म लिखा है, बाद में इसने क्या बोला है, ठंडा बोला है। तो पहले गर्म है उसको अपने लिख रहे हैं। तो ठंडा देखो, तो अब देखो जैसे ये तो गर्मियों की बात थी, अब सर्दियों की बात देखो। सर्दियों की अपने वैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, अपने कहते हैं तापमान आज कम है, आज बहुत ठंडा, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अपने कहते हैं तापमान कम है, यानी तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, ऐसी तो कहते हैं अपने। देखो इधर, तो यहाँ पर देखो अपने इधर तो बढ़ रहा था, अब इधर देखो -5, यानी यहाँ पर क्या तापमान कम है, यानी सर्दी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा क्या होगी, माइनस का, वैसे 0 पे होगी, फिर उसके बाद -5, फिर -10, ऐसे करते करते जितना माइनस होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, ठंड होगी। तो देखो सबसे ठंडा देखो -10 पे है, लेकिन अपने को तो स्थान बताना, तो स्थान क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा माइनस का, देखो ये अपने कितना बताया था इसका, -8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का, यहाँ पे क्या आ गया, -8, तो ये तो हो गया 22, ये क्या हो गया -8। अब क्या पूछा, दोनों का अंतर, देखो दोनों का क्या पूछा, अंतर। देखो इधर ये देखो, मैंने तो गर्म दिन लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने ठंडा दिन। अब कह रहा दोनों का अंतर, अब जैसे ही 2 माइनस है आप यहाँ क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर ये 22, ये माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा इसने, फिर सबसे गर्म और ठंडे स्थानों में तापमान का क्या अंतर होगा, माइनस का, मतलब ये 30 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। बी पार्ट हो गया अपना इसका। सी पार्ट देखो उसका क्या है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, यानी श्रीनगर और इसमें अंतर क्या है। देखो इधर वैसे तो अपनों ने यहाँ लिख लिया है, फिर भी ये बोल रहा है, पहले किसका नाम लिया है इसने, लाहौल स्पीति, उसके बाद किसका नाम लिया इसने, श्रीनगर। अब दोनों का क्या बोला इसने, अंतर। तो लाहौल स्पीति कितना है भाई, -8, माइनस श्रीनगर कितना है अभी, -2। देखो -2 है तो मैंने क्या लगा दी यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगाने जरूरत नहीं, यहाँ लगानी है अपने को, ठीक है। इसके आगे माइनस, अब ये -8, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, +2। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी मैं, अब देखो वैसे तो ये 5वीं का टॉपिक है, लेकिन फिर भी तो आपको बता दूं मैं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये होता क्या है। देखो इधर समझो, इधर इसको हमेशा याद रखना, इसको लिख लेना, आप नोट कर लेना, ये आपके हमेशा काम आएगा। 6ठी 7वीं, 6ठी में वैसे 5वीं में था, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आगे तक चलता रहेगा। देखो इधर देखो, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, ये दो को जड़ में आपको याद रखना है। अगर ये आपके दिमाग में कभी भी आपको देखे ना इस तरीके से प्लस प्लस माइनस माइनस, का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। आपने याद करना है, जुड़ना। आपने प्लस याद नहीं करना, आपने क्या जुड़ना है, प्लस प्लस जुड़ना, माइनस माइनस जुड़ना। निशान क्या आएगा वो बाद में देखेंगे अपने, ठीक है। प्लस प्लस जुड़ना, माइनस माइनस जुड़ना। अब यहां देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या होता है, घटना। घटना यानी कम होना, ठीक है। यहाँ जुड़ना है कम। देखते हैं अपने, देखो इधर 5 और 6 कितना हो गया, 11। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा अपने को पता ही है। अब यहाँ देखो, -4 -5 कितना होगा। अभी मैंने क्या कहा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ना। कितना होगा, 9। अब 9 होगा, मैंने कभी जुड़ना 9। अब ध्यान रखना, दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो माइनस। अभी मैं सिर्फ प्लस प्लस माइनस माइनस की बात कर रहा हूँ भाई। 5 और 6 कितने होते हैं, 11। -4 और -5, मैंने क्या बोला, माइनस माइनस जुड़ना यानी 9 हो गए, लेकिन दोनों माइनस है तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस। एक और उदाहरण देखते हैं अपने, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। -2 -1 तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये कुछ मैं आपके लिए दे रहा हूँ आपको, ठीक है। -5 -3 -2 -2 -3 +3, ठीक है। एक बार -3 ये है क्योंकि माइनस वाले हैं। अब बात करते हैं अपने प्लस वाले। ये तो
मतलब प्लस वाले थे, अब माइनस वाले बात करते हैं, हमने घटने वाले की बात कर रहे हैं। देखो इधर -5 +7। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है एक माइनस का एक प्लस का, इसका मतलब क्या? घटना। यानी 7 में से 5 गए, कितने हो गए? 2। मैंने 7 में से 5 क्यों बोला? एक बार देखना, समझना इधर भाई, घटाना तो बड़ी में से घटेगा हमेशा। देखो इधर 7 में से 5 गए, 2 बच गए। अब माइनस का आएगा प्लस का, वो देखना है, वो देख कैसे देखेंगे। देखो इधर अब आपने देखना इन दोनों में बड़ा कौन है भाई? 7 बड़ा है। 7 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बस मतलब 2 आएगा आंसर इसका। अब देखो इधर -5 +4। अब देखो इधर मैंने क्या बोला? घटेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों बड़ा कौन है भाई? 5 के आगे माइनस का निशान, क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इधर -3 +3, जो इधर मैं बता रहा था आपको। देखो इधर मैंने क्या, वो घटेगा, क्या होएगा? 0। अब 0 कभी भी आपको पता है अभी माइनस प्लस 0 0 ही होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो इधर, अब इसको अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। इधर इधर देखो, इधर -8 है, प्लस का 2 है। अभी मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया अभी मैंने आपको? एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा? घटेगा। तो 8 में से 2 गए, क्या आएगा आंसर? 6 आएगा। अब अपने को क्या देखना? बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस मतलब 8 है, माइनस की बड़ी संख्या 8 है, तो इसके आगे माइनस, तो हमने क्या आ जाएगा? -6। ये अपना सी पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका डी पार्ट, देखते हैं। देखो डी पार्ट क्या कह रहा है? क्या हम यह कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर, देखो दिख रहा होगा आपको,